हेलो दोस्तों, प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ मैं। तो आज का शीर्षक है पुण्यों का मेल। तो आप जानते हैं कि ये प्रेरणादायक कहानी छोटे छोटे प्रसंग होते हैं जो बहुत ही सुविचार और बहुत ही सीख अच्छी देने वाले होते हैं। यदि इसको बचपन से सुनाया जाए तो निसंदेह बड़े होने तक वो वैसा ही आचरण करता है जैसा कि पात्र उस कहानी में होता है। यानी अच्छा पात्र, कहानी सीख देने का मतलब है कि हमेशा पॉजिटिव की तरफ अच्छा व्यक्ति होता है और सफलता भी उसको मिलती है। जो बाईं तरफ के नियमों को चलता है तो सफलता मिलती, दाहिने वाला चलने वाला असफल भी हो जाता है। यदि हम ट्रैफिक का सिग्नल ना फॉलो करें तो यही होता है, बायां चलने वाला आगे निकल जाता है, दाहिने वाला असफल रह जाता है। तो कहानियाँ जो कि हैं चाहे कैसी भी हों, माइथोलॉजिकल हों, हिस्टोरिकल हों, छोटी हों, बड़ी हों, मज़ेदार हों, चटपटी हों, लेकिन सचमुच ये आनंद दे देती हैं। तो चलिए, आज मैंने एक कहानी अपने पिटारे में से निकाली है, पुण्यों का मोल। ठीक है। तो एक बार एक की बात है कि एक व्यापारी था। वो जितना अमीर था उतना ही सहृदय था। दान पुण्य तप यज्ञ करने में विश्वास करता था। इतना दान पुण्य कि उसका नाम ही रख दिया था कर्णवीर, दानवीर कर्ण करके रख दिया था। खैर, एक बार ऐसा भी हुआ कि धीरे धीरे उसका खजाना दान पुण्य में लगभग समाप्त हो गया। लगभग क्या मतलब, समाप्ति हो गया। उसको एक वक्त के खाने के लिए थोड़ा बहुत मिल जाता था, बाकी नहीं। बड़ा घर में बच्चे भी, करे तो करे क्या। तो उसकी बीवी ने सलाह दी कि तुम मैंने सुना हुआ दूसरे शहर में, नगर में एक सेठ रहता है, वो जो कि है पुण्य को खरीदता है। आप बेच दो अपने पुण्य को और कुछ पैसे जो भी मिलेंगे उससे परिवार चला जाएगा। खैर, सेठ का मन तो नहीं था, लेकिन बीबी के दबाव और ज़िद और बच्चों की खातिर उसको चलना पड़ा। और रास्ते के लिए उसकी पत्नी ने 4 रोटियां बांध दी और सब्जी वगैरह जो थी वो बांध दिया। चलते चलते क्या हुआ, वो उस नगर के समीप पहुंच गया। तो थोड़ा सा मतलब गांव और जंगल की सीमा थी, फिर नगर शुरू होता। उसने सोचा भी नगर जाना है, मुझे सेठ के यहाँ जाना है। पहुँचते पहुँचते काफ़ी अभी समय लगेगा, भूख भी लग रही है, तो चलो खाना खा लेते हैं। तो उसने जैसे ही रोटी निकाली अपने खाने के लिए, वैसे ही एक फीमेल बिच थी, वो वहाँ पर आ गई। तो भूखी थी, उसको रोटी देखने के भूखी लग रही थी। उसने उससे 3 बच्चे भी दिए हुए थे, वहीं पे 3 बच्चे कुकू कुकू कर रहे थे। तो क्या हुआ, जैसे ही उसने अपनी रोटी दी सेठ ने, झपट करके और इतनी जल्दी निगल गई कि कहीं कोई छीन ना ले, फटाफट खा गई। फिर भी भूखी लग रही थी, फिर भी कातर दृष्टि से सेठ को देख रही है। सेठ ने दूसरी और तीसरी, अंत में चौथी रोटी भी दे दी। और बच्चों को कि दूध पीते थे या क्या करते थे, उसको बच्चे मिल बांट करके खा गए। वो बेचारा भूखा रह गया। किसी तरह पानी पी करके वो नगर की तरफ चला। तो देखा कि लगभग दोपहर हो गई थी। खैर, भूखा प्यासा तो था ही। उसने अपना संदेश पहुंचाया। तो सेठ ने, दूसरे जो नगर का सेठ था, उसने कहलवा दिया कि इस समय नहीं हो तो शाम को आना। खैर, शाम तक वो भूखा रहा। अब क्या है, शाम हो गई, सेठ के पास वो गया। तो उसने कहा कि आप जो कि मैंने सुना है आप पूर्ण जो कि खरीदते हो और मैं बेचने आया हूँ, उसके बदले में मुझको थोड़ा सा धन मिल जाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं बताता हूँ। उससे पत्नी से पूछा तो पत्नी उसकी जो कि थी पतिव्रता के साथ साथ कुछ सिद्ध हस्ती, और दूसरा उसने अपने गुप्तचरों को भी लगा रखा था कि देखना नगर के बाहर की सीमा में, आसपास में कौन क्या कार्य करता है। तो यही बात उन्होंने, गुप्तचर ने उसको सेठानी को बता दी। उसको सिद्धहस्त भी थोड़ी सी हासिल थी। तो उसने सेठ को कहा, अपने पति को कहा कि आज इसने सबसे महत्वपूर्ण काम किया है, इसने एक भूखे को रोटी खिलाई है, तुम उससे यही पुण्य मांग लो। उसका ठीक है। तो उसने कहा कि भैया ठीक है, मैं तुम पुण्य मुझे दे दो और मैं उसके बदले में तुम्हें उतने ही वेट का तुम्हें हीरा जवाहर दूंगा। तो एक रोटी बनवा ली गई जैसे होती है एवरेज रोटी, और उसको एक पलड़े में तराजू में रख दिया गया और पोटली में हीरे जवाहर बांध के दूसरी तरफ रख दिया गया तराजू में। देखा तराजू तो टस से मस ना हो, क्या करे, दूसरी पोटली लाए तो भी ना हिले, तीसरी। फिर इतने में जो पहला वाला सेठ था, जो कि पूर्ण बेचने आया था दूसरे नगर से, उसने कहा कि सेठ जी, मेरा मन पलट गया है और मैं पूर्ण नहीं बेचूंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। और वो चल दिया। चलते चलते उसी स्थान पर पहुंचा जहाँ पर उसने रोटी दी थी। तो उसको याद आया कि मैंने यहीं पर दिया था। तो देखा वहाँ पे कुछ
कंकड़ पत्थर भी पड़े हुए थे। उसका कि देखो रास्ते में कंकड़ पत्थर है, किसी को चुभ जाएंगे, इसको मैं अपनी झोली में डाल लेता हूँ। उसे झोली में डाल लिए और चलते चलते वो अपने शहर पहुँच गया, अपने घर पहुँच गया, शहर भी और घर भी पहुँच गया। आते ही पत्नी ने कहा कि क्या लाए, मिला, तुम बेच आए? बोले डरते हुए, बोले अब क्या कहें। बोले हाँ हाँ, जो कुछ है इस पोटली में है, लेकिन भाग्यवान मैं ज़रा बाहर की तरफ जा रहा हूँ, हम इसको रात के खाने के साथ खाने में जब रात का खाना हो जाएगा तब हम दोनों मिलकर खोलेंगे। कहा ठीक है। और वो काम की तलाश में कि कुछ हमको पैसे मिल जाए तो आज का हो जाएगा, नहीं तो पत्नी तो रो रो करके और ताने दे दे करके बुरा हाल हो जाएगा, क्या करें। वो चला गया काम के सिलसिले में, जो कुछ भी मिला, जो भी नहीं आ गया। आते ही पत्नी को तो सब्र नहीं था और उसने पोटली खोल करके देखी। ओह पापा, उसमें तो हीरे जवाहर थे, चमक रहे थे, चम 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 चम। तो उसने कहा कि क्यों, क्या हुआ? तो बोले कि अरे आज कहाँ चले गए, कितना तुमने पुण्य बेच दिया जो इसमें हीरे जवाहर भरे हुए हैं। तो उसके पति ने सोचा, सेठ ने सोचा कि ज़रूर मुझे ताने मार रहे, इसमें तो कंकड़ पत्थर थे इसमें, लेकिन फेस की चमक जो पत्नी की थी वो बता रही थी कुछ है बात। तो उससे कहा कि भगवान क्या कह रही हो? बोली हाँ देखो। उसने पोटली जो है सारी सेठ के आके पलट दी। सेठ भी अवाक रह गया एकदम कि अरे ये क्या हो गया। और पूरी की पूरी थैली में हीरे जवाहर, बेशकीमती हीरे जवाहर, और ये था। बच्चों, दोस्तों, किशोरों, जिसमें मेरा संदेश पहुंचाना होता है कि देखिए अच्छे कर्म का नतीजा क्या होता है। बस ईश्वर तो अच्छा बुरा कर्म जो करने वाले होते हैं, और कभी कभी ईश्वर परीक्षा भी लेता है और आपकी परीक्षा लेता है। परीक्षा में वह सबसे ज़्यादा आपके उसी गुण को परखता है जिस पर कि आपको गर्व हो, भरोसा हो, और आप जो करते हैं अपने लिए ना करके दूसरों के उपकार, कल्याण, सहयोग, मदद के लिए जो कर रहे हैं। अगर आप परीक्षा में खरे उतर जाते हैं तो ईश्वर यह गुण आप में हमेशा के लिए एक वरदान के रूप में कूट कूट के भर देता है कि मेरा वरद हस्त है, मेरा वरदान है कि तुम इस गुण को भागी बनो। अगर परीक्षा में उत्तीर्ण न हुए तो ईश्वर उस गुण के लिए योग्य किसी भी अन्य व्यक्ति की तलाश में लग जाता है और फिर उसको वो गुण दे देता है। यानी अच्छे कर्म के लिए ईश्वर भी तो है साथ में, उस पर भरोसा रखिए। वो आपने अच्छे कर्म किए हैं तो ईश्वर ज़रूर उसका प्रतिफल देता है। देर और सबेर की बात फ़र्क होती है, लेकिन देता ज़रूर है। तो आप देखिए, मैंने जैसे बताया कि जीवन क्या है, जीवन के कुछ कार्य ट्रैफिक सिग्नल की तरह होते हैं। जिसे लेफ़्ट जाना है, बाएं जाना है, वो तो सरलता से निकल जाता है, लेकिन जिसे राइट जाना होता है उसे कठिनाई जरूर सामना करना पड़ता है। सही वक्त पर सेठ ने निर्णय लिया कि मैं पुण्य नहीं बेचूंगा, और वो लौट आया और सफलता ही उसको मिली, अच्छे कर्म का प्रतिफल उससे मिला। तो बच्चों, युवक, जीवन में यदि सक्षम हो तो अपने सक्षमता के अनुसार एक हिस्सा परोपकार में जरूर देखिए। कितनी शांति, कितनी प्रसन्नता, कितना संतोष मिलता है। मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस एन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। फिर एक नई कहानी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए बाय।